निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पास कर दिया गया। इस बजट से किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई, गरीबों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, युवा को क्या मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है वैभव जायसवाल। मोदी 3.0 की सरकार में 48 लाख करोड़ का बजट पास कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ सस्ती हुई और कौन सी चीज़ महंगी हुई। अगर सस्ती की बात करें तो सोना सस्ता हुआ है। ये वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। कुछ लोग ये वाला सोना सुन के खुश हो गए। सोना को सस्ता किया गया, चांदी को सस्ता किया गया, प्लेटिनियम को सस्ता किया गया है, लेदर के सामानों को सस्ता किया गया, मोबाइल और मोबाइल के इक्विपमेंट जैसे मोबाइल और मोबाइल के चार्जर को सस्ता किया गया है, कैंसर के 3 ड्रग्स को सस्ता कर दिया गया है। सस्ता क्या, उसमें से कैपिटल टैक्स को ही हटा दिया गया है। तो भाई लोग कैंसर की अब जो भी दवा हैं वो बहुत ही सस्ते में मिलेंगी। और वहीं बात करें महंगाई को, तो अमोनियम नाइट्रेट को महंगा कर दिया गया है। और वहीं बात करें तो प्लास्टिक के जितने भी सामान है उसको महंगा कर दिया गया है, क्योंकि भाई प्लास्टिक के सामान अगर महंगे होंगे तो उसका इस्तेमाल कम होगा। और वहीं बात करें तो टेलीकॉम, मोबाइल टेलीकॉम के जितने भी सामान हैं उसको महंगी कर दी गई, क्योंकि जो भी मोबाइल के टेलीकॉम के सामान थे वो चाइना से आते थे, तो अब वो इंडिया ही मैन्युफैक्चर कर दिए, तो सरकार को ज़्यादा फायदा होगा। और जिस चीज़ पर ज़्यादा सरकार को फायदा होता है उस चीज़ को सरकार महंगा करती है। 48 लाख करोड़ के बजट में सबको झोली भर भर के दिया गया, लेकिन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे दिया नहीं बल्कि उल्टा लिया गया है, वो है स्टॉक मार्केट। निर्मला जी के 1.5 घंटे के स्पीच में स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट नीचे गिर गया, वो तो बाद में जाकर संभल गया। तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो 15% था उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो 10% था उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट का कैपिटल उसको इतना बढ़ाया क्यों गया। तो मैं बता दूं पिछले 4-5 सालों में स्टॉक मार्केट से जो लोगों ने कमाई की है बहुत ज़्यादा की है, तो भाई जहाँ कमाई होगी वहीं तो सरकार जाएगी, इसलिए स्टॉक मार्केट का कैपिटल है सरकार ने बढ़ा दी है ताकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब बात कर लेते हैं कि गरीबों को क्या मिला। पीएम अन्न योजना को 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन मिलता है उसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 10 लाख करोड़ का बजट पीएम आवास योजना में लागू किया गया है, जिसमें 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों में दिया जाएगा और वहीं 2 करोड़ का आवास गांव के क्षेत्रों में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसानों को क्या मिला। किसानों के लिए 1,52,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है और सरकार ने आगे और फंड जारी करने का वादा किया है। वहीं बात करें महिलाओं को, तो 3 लाख करोड़ का फंड महिलाओं के लिए जारी किया गया है, जो कि अलग अलग स्कीमों के द्वारा महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। डिफेंस की बात करें तो 6,21,000 करोड़ का फंड डिफेंस के लिए जारी किया गया है, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगी। और बात करें बिहार की, तो बिहार में 26,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने वादा किया है कि आगे और भी फंड जारी की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है। तो सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनी में इंटर्नशिप कराने का वादा किया है और उन्हें हर महीने 5,000 का स्टिपेंड भी मिलेगा। वहीं सरकार 5 अलग अलग स्कीमें लॉन्च की है, जिसमें वो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करने वाली है, जिससे यूथ के लिए रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो सकें। तो अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक कर दिया गया है। बात करें इनकम टैक्स स्लैब, यानी कि एक आदमी को अपनी कमाई के हिसाब से साल में कितना % सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर कोई आदमी 0 से 3 लाख एक साल में कमाता है तो उसको सरकार को 0% टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर वह 3 से 7 लाख एक साल में कमाता है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख कमाता है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10 से 12 लाख कमाता है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख कमाता है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 15 लाख या 15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उनको जो सरकार को टैक्स देना है वो बहुत ही कम देना पड़ेगा। सुनने में ये भी आया है कि राहुल गांधी जी ने बोला है कि ये सारी स्कीमें तो मेरी थी। तो अरे राहुल जी, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे मन से देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपके घर बैठे ही आपकी स्कीमों को बीजेपी वालों ने लॉन्च कर दिया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बजट से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, किस सेक्टर को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, किस सेक्टर को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। आप सारी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, ये रिपोर्ट तैयार किया है। तो आप लोग मेरे मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बजट के बारे में और लोगों को भी पता चल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बस आज के रिपोर्ट में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।